आव्यूह का परिवर्तन, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। यानी परिवर्तन कैसे होता है कि आदमी में परिवर्तन होता है, वैसे ही अब यहाँ पर हमको पढ़ना है क्वेश्चन में परिवर्तन। इसको कहते हैं ना कि खड़ा बढ़त सुता दर, सुता बढ़त खड़ा कदर, इसको बोलते हैं। यानी कि जो खड़े व्यक्ति उनको सुता देते हैं और जो सोए हैं उनको खड़ा कर देते हैं, उसी को यहाँ पर परिवर्तन करना है। ठीक है, जो इस तरह से है उसको इस तरह से, जो इस तरह से उसको इस तरह से कर देना है। आइए मैं बताता हूँ। यदि a बराबर a आई थे m बाई n कोई आव्यूह हो तो इसमें 36 को रो बोलते हैं। रो को स्तंभ या अपनी क्या है कॉलम को रो में बदलने की क्रिया को आव्यूह का परिवर्तन कहते हैं। इसे a डैश या a के पावर t से सूचित किया जाता है। यानी a के पावर डैश बोलते हैं या a के पावर t से सूचित किया जाता है। यानी a डैश बराबर a का पावर t a j i हो जाएगा, m n बाई m हो जाएगा, जो कि क्या होता है। और हमारे पास कोई संख्या दिया है इस तरह से a i j m बाई n, इसका परिवर्तन आव्यूह पूछा जाएगा तो हो जाता है a j i n गुने m, उल्टा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में दिया गया a बराबर 1 3 2 4 है ना, देखिए इस तरह से हो जाएगा। देखिए इस तरह से सोया है ना, या ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये यहाँ पर खड़ा होगा, स्टैंड हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, एग्जांपल नंबर 2 में लिख रहा हूँ। यदि a बराबर आपको दिया गया 1 2 3 तो a डैश बराबर हो जाएगा इस तरह से 1 2 3। यानी कि अगर तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, यदि a बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका a का ट्रांसपोज यानी परिवर्तन इस तरह से है ना, इस तरह से सोया है तो खड़ा कर दीजिए, इस तरह से 4 5 6 इस तरह से करिए 7 8 9, यह आपका आंसर हो गया। इस तरीका से सवाल क्वेश्चन को हल किया जाता है, तब आपका आंसर सही मायने में सही आएगा। तो आप परिवर्तन देख लीजिए। अब होता है कि परिवर्तन के गुण, अब मैं पढ़ाऊंगा कुछ गुण इसका होता है। आइए परिवर्तन के गुण को मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें कुछ गुण हैं जो खास है, इस खास बात को याद रखना आपको है। जैसे दिया गया है परिवर्तन के गुण, परिवर्तन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज। आप देखिए कह रहा है कि यदि a और b कोई दो आव्यूह हो तो कह रहा है कि यदि a और b कोई दो आव्यूह हो तो परिवर्तन के निम्नलिखित गुण होते हैं। परिवर्तन के निम्नलिखित गुण होते हैं। अब इस फॉर्मूला है, गुण का मतलब आप एक सूत्र हो गया, इस सूत्र आपको याद रखना होगा। ए बी के पावर डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश, दूसरा ए माइनस बी के ऊपर डैश पर होता है ए डैश माइनस बी डैश। ए बी के ऊपर डैश का मतलब होता है बी डैश इंटू ए डैश। उसके बाद होता है के इंटू ए के पावर डैश बराबर के ए के पावर डैश, जहां के एक नियतांक
नियतांक होता है। और एक और बात जानते हैं, डैश के ऊपर डैश, ए डैश के ऊपर डैश का मतलब होता है, जो कि आपको सेट थ्योरी में पढ़ाया गया है फर्स्ट ईयर में। तो सेट थ्योरी का जितना भी सूत्र है इसी तरीका से आपको बनाया जाता है और बताया जाता है। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये परिवर्तन का सूत्र हो गया। फिर मैं अगला नियम बता रहा हूँ आपको। अब मैं इस सब पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा, उस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ, एक नंबर एग्जाम्पल दिया है a प्लस बी के ऊपर डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। तो लेट a बराबर कोई संख्या आप ले सकते हैं, 1 2 3 4, b बराबर हो गया 5 6 7 8। और हम इसमें LHS को RHS को प्रूव करूंगा। मैं एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप बनाइएगा। तो इसमें देखिए पहले LHS में दिया है a प्लस बी के ऊपर डैश। तो आप a और b को जोड़ लीजिए। a का मान 1 2 3 4 प्लस b का मान दिया हुआ है 5 6 7 8, इसके ऊपर डैश। ध्यान से समझिएगा, जोड़िए 5 को 1 को 6 को 4 को 7 को 3 को 10 को 6 को 2 को 8 को 8 को 4 को 12 को। अब डैश कर दीजिए परिवर्तन, इसका डैश का मतलब परिवर्तन 6 8 10 12। अब इधर देखिएगा ध्यान से। अब RHS में आपको a डैश और b डैश, यानी पहले a डैश निकालिएगा और फिर b डैश के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए कैसे निकलता है a डैश और b डैश, इसको ध्यान से फिर समझिएगा। तो a बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1 3 2 4। इसका a डैश कितना हो जाएगा 1 2 3 4। b बराबर दिया है 5 7 6 8, तो b डैश बराबर हो जाएगा 5 6 7 8। अब इसको जोड़ दीजिए a डैश प्लस b डैश। a डैश का मान कितना है 1 2 3 4 और प्लस b डैश का मान कितना है 5 6 7 8। जोड़ लीजिए 5 को 1 को 6 को 6 को 2 को 8 को 7 को 3 को 10 को 8 को 4 को 12 को। देखिए LHS और RHS का मान क्या है, बराबर है। तो इस तरीका से हम LHS और RHS को हल करेंगे। इसी पर आपका पूरा 3 पॉइंट 3 प्रश्नावली बनेगा। तो कुछ और भी नियम है, उस नियम को मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करें, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का परिवर्तन ज्ञात करना है, तो परिवर्तन कर दीजिए। बहुत आसान आपका है, सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिएगा। परिवर्तन में यहाँ पर दिया लेट, उसमें के लिए मान लेट a इक्वल टू 1/2 माइनस 1। इसका परिवर्तन ट्रांसपोज होता है, परिवर्तन कर लीजिए 1/2 माइनस 1। ये इसका परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कोई विशेष भारी नहीं होता है, बहुत आसान होता है। इस तरीके से परिवर्तन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया, इसमें भी सॉल्व। लेट a बराबर 1 2 माइनस 1 3। इसका a डैश लिखिए चाहे a t लिखिए, इस तरह से लीजिए 1 माइनस 1 2 और 3 लिखिए, इस तरह से घुमा लीजिए, तो बन गया। इसमें भी लेट a बराबर -1 √3 2 5 5 3 6 6 माइनस 1 दिया है। इसका भी परिवर्तन निकाल लीजिए, ट्रांसपोज लिखिए चाहे एक पावर डैश लिखिए, सेम बात पड़ेगा -1 5 6। इस तरह से है, तो इस तरह से √3 5 6 2 3 माइनस 1, यही आपका आंसर दिया। तो परिवर्तन हम इस तरीका से निकालते हैं और परिवर्तन बहुत आसान है।
ये चैप्टर ही बहुत आसान है आपके लिए।